डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आज है 15 मार्च, मान्यवर काशीराम साहब का 87वां जन्मदिवस। पूरे भारत नहीं, दुनिया में मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुछ देर पहले अलवर में अलवर की जो कार्यकारिणी है बहुजन समाज पार्टी की, और यहाँ पर तमाम वक्ताओं ने, प्रदेश के महासचिव और मेरे सामने अलवर के जो अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा जी, एडवोकेट अशोक वर्मा जी ने भी अपना वक्तव्य दिया और साथ ही संविधान की शपथ उन्होंने ली है। अशोक जी, मान्यवर काशीराम का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, बड़ी अच्छी भीड़ थी लोग आपको, और आज जो प्रदेश प्रभारी हैं, महासचिव हैं, उनकी बातों को सुना। मान्यवर काशीराम साहब का जो लक्ष्य था कि हम सत्ता के आसीन पर बैठेंगे और इस देश पर हम सरकार बनाएंगे, क्या लगता है, क्या संभावना व्यक्त की जा सकती है, आप बताइए। देखिए, आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है जी। आने वाला समय बहुजन समाज का है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बाबा साहब ने जो विचार दिया है वोट की ताकत का, इस देश में बहुजन समाज का 85% वोट है, 90% वोट है। जिस दिन बहुजन समाज अपनी ताकत को समझ गया, अपने वोट की ताकत को समझ गया, वोट के महत्व को समझ गया, उस दिन बहुजन समाज का यहाँ राज होगा, उस दिन बहुजन समाज की यहाँ सरकार होगी, उस दिन बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आज आप देखिए, पूरे देश में उथल मुथल मची हुई है। हर आदमी आज अम्बेडकरवादी बनना चाहता है, हर आदमी आज अम्बेडकर को फॉलो कर रहा है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई दुकान हो, कोई उसमें हर आदमी अपने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाना चाहता है। उसको पता है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की मैं फोटो लगाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर मेरे इसमें ऑफिस में होगी, बाबा साहब अम्बेडकर की हमारी इस सभा में फोटो होगी, तो ये लोग, बहुजन समाज के लोग हमें वोट देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही एक दिन बहुजन समाज इस देश में सत्ता पे काबिज होगा और बहुजन समाज की इस देश में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। जिस तरह से आज के युवा में क्रेज है, आप कहीं भी देखिए, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की बात आ जाती है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आ जाता है, वहां पूरे देश का बहुजन युवा एक हो जाता है। उस बहुजन युवा एक होने पर आज वो सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें निश्चित विश्वास है, जैसे हम काम करते हैं, आज हमने यहाँ आज डोज का जो बड़ा सावा होने पर भी लोग आए, कार्यकर्ता आए, इतना सावा है, इसी क्षेत्र में 3 बारातें यहाँ से गई है, हमारे गांव में से 2 बारातें गई है, हमारे रिश्तेदारियों में आज कम से कम मेरे पास खुद के पास 40-50 शादियों के निमंत्रण है। उन शादियों को भी अटेंड करना है, दिन की भी शादी है, लेकिन हमें बहुजन समाज के नायक, बहुजन समाज के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन मनाना था। वो हमने सर्वोपरि रखा, प्रथम स्थान पर रखा, और बहुजन समाज के संस्थापक के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए और सभी ने सेलिब्रेट किया। अलवर जो जिला है, पूरे यहाँ से 2 विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती और कुछ सीटों पर वो कुछ ही मतों से पीछे रहे। क्या लगता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव 2.5 साल बाद जो होंगे, उसमें किस तरह की संभावना व्यक्त की जा सकती है अलवर से, क्योंकि आप अलवर के अध्यक्ष हैं। आप ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी अलवर में पिछली बार 2 सीटें जीती, इस बार हम करीब अलवर में 2 से ज़्यादा सीटें यहाँ से हम जीतेंगे। 2 से ज़्यादा सीटें जीतने का हमारा कारण है, आज हमारे पास मुस्लिम समाज का समाज मजबूती से जुड़ रहा है, जाट समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। आज आप देखें, छोटे से कार्यक्रम में भी आज जयंती मनाई तो गुर्जर समाज भी हमारे साथ था, जाट समाज भी था, मेव समाज भी था, सैनी समाज भी थे। सभी समाजों के लोग आज सोच रहे हैं कि हम अगर कहीं से एमएलए बन सकते हैं, कहीं से हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत स्कोप है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ आज आम आदमी देख रहा है कि हम बहुजन समाज पार्टी में रहकर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में एक सुर्खियां चल रही हैं कि विधानसभा के अंदर जो रमेश मीणा, मुरारी मीणा, वो कह रहे हैं, अपने जो खुद कांग्रेस के अंदर है, नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कि उन्हें बोलने के लिए जहां उनको सीट मिली हुई है विधानसभा में, वहाँ माइक नहीं है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो SC ST OBC का जो विधायक है, जीतने के बाद उसकी नुमाइंदगी होती है, जनता उससे कहती है कि हमारे सवाल उठाइए, और कांग्रेस की इस समय राज है, उस विषय पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये लगातार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप ये देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक स्थिति को हम देखते हैं तो
विधानसभा में जो स्थिति है, जहां एमएलए की, मंत्री की, जहां उनकी कुर्सियां लगी हुई है, सबके सामने माइक होना चाहिए। बिल्कुल। और संवैधानिक स्थिति है, मंत्री क्षेत्र का मंत्री अपनी क्षेत्र की समस्या उठाएगा तो सामने माइक है। मंत्री भी जहां विधानसभा में कानून बनता है, जहां विधानसभा से कानून पारित होता है, जहां विधानसभा में मुद्दों पे बात की जाती है, वो मंत्री उठकर दूसरे माइक पे जाके बोल रहा है, वहाँ बिल्कुल अत्याचार है। SC ST के लोगों के सामने ही, मंत्रियों के सामने माइक की व्यवस्था क्यों नहीं, अन्यों के सामने क्यों? ये जो भेदभाव किया गया है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस की समझी चाल थी। कांग्रेस नहीं चाहती SC ST के जो नेता है वो प्रखर बने, SC ST के जो मंत्री है वो अपना अच्छी तरह से काम कराए। उनको आज भी दबाया जा रहा है, उनको सिर्फ अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपका टिकट काट दिया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा। इसलिए जो ये अपमान जो हुआ है, आज इसका बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और इसका बहुत बड़ा फायदा बहुजन समाज को मिलेगा। जो SC ST के जो MLA है वो जान गए कि आज हमें सम्मान दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। वो आज घुट कर सिर्फ टिकट के लिए जिंदा है, टिकट के लिए उन पार्टियों में वो लोग अपना दम घोट रहे हैं। जो ये रमेश मीणा वाला जो प्रकरण है, विधानसभा में जब माइक नहीं है, उस जो बात उठाई, उसको लेकर अभी तक भी जो कांग्रेस के जो हुक्मरान हैं, जो ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। क्या वो इस पूरी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं जिससे कि SC ST OBC का आदमी बोल ना सके, सवाल ना उठा सके? आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी है जी। रमेश मीणा पूर्व में 2008 में बहुजन समाज पार्टी जीता, बिल्कुल, और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में भी आया, वो बिल्कुल कैडरों में भी आया, तो वो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान दे सकती है। तो रमेश मीणा आज कांग्रेस में चली गया, ठीक है, लेकिन जो उसने बाबा साहब की विचारधारा पढ़ी है, बाबा साहब की विचारधारा सुनी है, साहब कांशीराम जी की विचारधारा के आधार पर वो चला है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं अंदर वो था कि भाई मेरी बात को, उसमें हिम्मत आ गई। विधायक है, सवाल उठाने के लिए विधायक गुलाम टाइप के थे, लेकिन ये रमेश मीणा के माइंड में बात थी कि मैं बहुजन समाज में रह चुका हूँ, बहुजन समाज का आदमी कभी दबता नहीं है, अपनी बात को प्रखरता से, बहुत तरीके से उसने अपनी बात को रखी। उस समय वो अपने आप को कांग्रेस का नेता नहीं मानकर उसने अपने आप को बहुजन समाज का नेता माना, इस वजह से उसने हिम्मत जुटाई, वो कह पाया। दलित एट्रोसिटी लगातार बढ़ रही है। आपने देखा कि मैं खुद अभी दौसा गया, बांदीकुई में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, मैं कल जाने वाला हूं। लगातार दलित एट्रोसिटी और हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार, गैंगरेप की ऐसी लगातार घटनाएं आ रही हैं। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस का या कि गठबंधन की सरकार आएगी तो कम से कम दलितों पर अत्याचार रुकेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता है दलितों पर अत्याचार करवाते हैं और फिर राजीनामा के नाम से अपने पास बुलवाते हैं। एक कांग्रेस की समझी चाल है, सोची समझी चाल है। कांग्रेस ही दलितों पर अत्याचार करवाती है और उसके बाद में दबाव बनाकर उनसे राजीनामा भी करवाती है। एक कांग्रेस बहुत ही ऐसी पार्टी है जो देश को गड्ढे में ले गई और बचा कुचा अब ये बीजेपी ले जा रही है। तो क्या लग रहा है कि आगामी जो समय हमारा आ रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी एक संभावनाओं की आगे बढ़ रही है? बहुजन समाज पार्टी का फ्यूचर ब्राइट है। आने वाला समय बहुजन समाज का ही होगा। एक एक युवा बहुजन समाज की तरफ देख रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ता है, साहब कांशीराम जी के रास्ते पे चलने के तैयार है। आज बहन जी को अभी सब आदमी, सभी लोग, पूरी जनता, देश की करोड़ों लोग अपना अनुयायी मान चुके हैं, बहन जी को अपना नेता मान चुके हैं, बहन जी के अपना आदर्श मान चुके हैं, बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। आने निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अलवर के अध्यक्ष अशोक वर्मा, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वकील हैं। उन्होंने अपनी बात कही और जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में एक नई संभावनाओं की ओर बढ़ रही है। जैसे कि प्रदेश महासचिव कर्ण सिंह भंडारी ने अपनी बात कही है कि जो मेहनत करेगा उसका परिणाम निश्चित ही आगामी दिनों में एक बेहतर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया। जय भीम।